हेलो फ्रेंड्स, मैं भी शारदा आप सभी का गुरु कोचिंग सेंटर के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो कृष्णा नदी है। तो देखिए, आज हम कृष्णा नदी के बारे में जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो इसका क्वेश्चन है भी कृष्णा नदी का, तो देखिएगा भी यह नदी भारत के अंदर बहने वाली नदी मानी जाती है। तो देखिएगा भाई, ये जो नदी है कृष्णा नदी, तो ये किसके अंदर बहने वाली मानी जाती है? भारत के अंदर बहने वाली नदी मानी जाती है। तो दोस्तों, आइए उससे आगे चलते हैं। भी जो कृष्णा नदी है ये कहां से निकलकर कहां गिरती है और किस प्रकार गिरती है दोस्तों? तो देखिएगा, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इससे निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों आइए, नेक्स्ट पॉइंट आता है अभी, यह नदी महाराष्ट्र फिर उसके बाद में दोस्तों आएगा भी हमारा तेलंगाना, कर्नाटक वे आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों देखिएगा भी, ये इतने राज्यों से होते हुए, 4 राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो कृष्णा नदी है भी, तो देखिएगा कृष्णा नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, तो कृष्णा नदी की लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है। तो ये उससे आगे चलते भी, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। तो देखिएगा दोस्तों, जो इसकी लंबाई है भी वो 1400 किलोमीटर है। अब उससे आगे चलते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जो हमारी कृष्णा नदी है भी, कृष्णा नदी कहां से निकलती है भी? तो कृष्णा नदी जो निकलती है भी, तो देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से समझेंगे भी, यह नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होकर निकलती है जो महाराष्ट्र राज्य में है। तो दोस्तों देखिए, जो महाबलेश्वर की पहाड़ी है ये किस घाट में आती है? तो दोस्तों, जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है भी वो पश्चिमी घाट में आती है। तो मैं आपको बता देता हूं भाई दोस्तों, इस पे अच्छे से मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहां पे स्थित है। तो देखिएगा, जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर की जो पहाड़ियां है वो हमारे पश्चिमी घाट में पड़ती है। जब हमारा
घाटों का एग्जाम चलेगा, यानी कि जो हमारे घाट है उनका जो लेक्चर चलेगा जो एग्जाम में आते हैं, तो मैं उनको अच्छे से सारे घाट बताऊंगा आपको। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाटों को कितने भागों में बांटा गया है और पूर्वी घाट को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों आइए उससे आगे बढ़ते हुए महाबलेश्वर महाबलेश्वर की पहाड़ियां, महाबलेश्वर की पहाड़ियां। तो देखिएगा भाई जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर की जो पहाड़ियां पड़ेगी दोस्तों, ये कहां पे पड़ेगी? तो ये महाबलेश्वर की पहाड़ियां पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर की पहाड़ियां स्थित है। तो दोस्तों उससे आगे चलते हैं। तो देखो दोस्तों इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो इन सहायक नदियों के बारे में हम जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सहायक नदियों के बारे में। तो उसमें हमारे काफी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट, तो देखिए सभी ने उतार लिया होगा, एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए भाई जो कृष्णा नदी है, यह नदी भारत के अंदर बहने वाली नदी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आइए दोस्तों उससे आगे बढ़ते हैं। इसकी जो लंबाई है कितना किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर है। ओके, उसके बाद में आता है यह नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होकर निकलती है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो देखिए महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में कि महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं, तो देखिए भाई महाबलेश्वर की पहाड़ियां किस घाट पे स्थित है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट पे स्थित है। तो सभी ने नोट भी कर लिया होगा, सभी ने अच्छे से लिख भी लिया होगा क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों उससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए भाई सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा जो इसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी। तो आइए इस पे देखते हैं भाई, इस नदी की सहायक नदी इस नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी वे मूसी नदी। तो देखिए एक तो वो हमारा तुंगभद्रा नदी दोस्तों, एक वो हमारा मूसी नदी दोस्तों, और फिर उससे आगे जो चलते हैं अभी हमारा, मैं आपसे कहने लग जाऊं कि घाट प्रभा नदी। तो एक हमारा घाट प्रभा नदी हुई और दोस्तों भीमा नदी ये हुई। तो उससे आगे चलते हैं अभी घाट प्रभा नदी और भीमा नदी है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये सारी नदियां हैं इसकी, जो इसकी कैसी नदी कहलाती है भी, तो ये सहायक नदी कहलाती है। तो दोस्तों आइए इसमें एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो एसएससी द्वारा एग्जाम में दिया हुआ था कि कृष्णा नदी के उत्तर में कौन सी नदी स्थित है और कृष्णा नदी के दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है। तो देखिएगा अभी जो उत्तर में है वो सबसे बड़ी भीमा नदी है और दक्षिण में तुंगभद्रा नदी है। तो आइए उससे आगे चलते हुए तो देखिएगा कृष्णा नदी के उत्तर में सबसे
सबसे बड़ी नदी। नदी तो देखिएगा इसके उत्तर में जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी भीमा, भीमा नदी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर में कौन सी नदी हुई? भीमा नदी। भीमा नदी वे दक्षिण में तुंगभद्रा नदी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अभी जिसका दक्षिण है, दक्षिण में कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी। और उत्तर में कौन सी नदी है भी? भीमा नदी। ठीक है, तो उत्तर दिशा में ये पड़ेगी भी और दक्षिण दिशा में ये पड़ेगी। तो इसकी ये सबसे बड़ी नदियां मानी जाती है कृष्णा नदी की। तो आइए दोस्तों उससे आगे चलते हैं भी। तो देखिए जो इसकी नदी है घाटप्रभा, तो घाटप्रभा नदी पर कौन सा बांध स्थित है भी? तो देखिएगा भी हिडकल बांध घाटप्रभा नदी पर है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो देखिएगा भी कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है भी, वो कौन सी नदी है भी? घाटप्रभा नदी। ठीक है, और घाटप्रभा नदी पर दोस्तों कौन सा बांध है भी? तो देखिए हिडकल, ये तो हिडकल बांध है भी, वो किस पे है भी? ये घाटप्रभा नदी पर। और हिडकल बांध परियोजना भी है, तो इस पे परियोजना भी बनाई गई है दोस्तों। आइए उससे आगे बढ़ते हैं भी। तो देखिए कृष्णा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है और किस राज्य में है? तो देखिए आइए उससे आगे बढ़ते हैं भी। तो देखिए ये सभी ने स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया होगा भी, उससे आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जो इसकी सबसे बड़ी परियोजना है वो कौन सी है? तो देखिएगा इस नदी की सबसे बड़ी परियोजना नागार्जुन बांध परियोजना है। ठीक है, तो देखिए भी दोस्तों इस नदी की जो सबसे बड़ी परियोजना है वो नागार्जुन बांध परियोजना है या नागार्जुन सागर परियोजना है। ठीक है, हम इसको नागार्जुन सागर परियोजना भी कह सकते हैं। तो देखिए जो नागार्जुन बांध परियोजना है ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये जो राज्य में है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो देखिएगा परियोजना है जो आंध्र प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। तो दोस्तों देखिएगा जो आंध्र प्रदेश राज्य है भी उसकी सबसे बड़ी परियोजना है कौन सी है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना। तो दोस्तों मैं आप सभी से बता दूं कि जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है ये कहां पे है भी? नंदीकोड़ा गांव है उसके निकट पड़ती है ये नागार्जुन सागर बांध परियोजना। तो इसमें कर सकते हैं भी आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन
नागार्जुन सागर सागर बांध बांध परियोजना नंदी नंदी कोडा कोडा गांव के निकट निकट स्थित है। तो क्लियर हुआ भी। तो देखिए दोस्तों, जो नंदीकोड़ा गांव है भी उसके गांव के निकट स्थित है। कौन सी परियोजना भी? नागार्जुन सागर बांध परियोजना। ठीक है, तो दोस्तों आइए उससे आगे चलते हैं भी। तो अब नागार्जुन सागर बांध जो परियोजना है दोस्तों, इसका कार्य, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था दोस्तों। तो आइए उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए सभी ने ये रफ फेयर कर लिया होगा, या चलो इसको थोड़ा देर में बिता देंगे, उससे आगे चलते हैं। तो देखिए भी नागार्जुन नागार्जुन सागर बांध परियोजना का उद्घाटन। तो देखिए भी जो इसका उद्घाटन क्या है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना का उद्घाटन 1955 ईस्वी में भारत के पीएम जेएल नेहरू ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो जो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्रधानमंत्री थे भी, जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था। तो अब देखिए मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है उससे कितनी नहरों का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें आगे चलते हैं भी, नागार्जुन बांध परियोजना से दो नहरों का निर्माण होता है। तो देखिए भी इसमें दो नहरें हैं, दो नहरों का निर्माण होता है। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा ऊपर से, तो उसको देखते हैं फिर। ठीक है, तो देखिए एक तो नहर का निर्माण होता है दोस्तों जवाहरलाल नहर का निर्माण, और उसके बाद में एक होता है लाल बहादुर नहर का निर्माण। ठीक है, तो ये इसको मैं रफ कर देता हूं भी दोस्तों। देखिए भी सभी अपने नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स से आप अपना जो बाइंडर है उसको आप देख सकते हैं खोलकर, और उसमें लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी स्टूडेंट्स को मेरा यही कहना है कि साथ साथ हम नोट्स तैयार करते रहे, फिर उसके बाद में हम एक टेस्ट पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज होगी, तो उसमें आप बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब बात आती है भी, देखो मैंने आपको बताया नागार्जुन बांध परियोजना दो नहरों का निर्माण करती है। तो देखिए एक नहर कौन सी है, एक तो हुआ हमारा जेएल नेहरू नहर यानी कि जवाहरलाल नेहरू नहर, एक नहर तो ये हुई। और उसके बाद में बात आती है भी दूसरी नहर कौन सी होगी, तो देखिए लाल बहादुर नहर, ये दूसरी नहर है दोस्तों, दूसरी नहर है लाल बहादुर नहर। ठीक है, तो देखिए भी दूसरी हुई हमारी लाल बहादुर नहर, ये इन दो नहरों का निर्माण करती है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। तो दोस्तों आइए उससे आगे चलते हैं भी। देखिए इन नहरों से क्या होता है, इन नहरों से ये होता है कि जो सिंचाई होती है वो की जाती है अधिकतर। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है अभी हमारा, तो देखिए जो हमारा कृष्णा नदी है, तो देखिए कृष्णा नदी
किस तरह का रूप धारण करती है आखिर में। तो देखिए जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में या आंध्र प्रदेश से आगे निकलकर, ठीक है, किस नदी के साथ में, गोदावरी नदी के साथ में। तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी एक साथ मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो आइए उससे आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृष्णा नदी व गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा बंगाल की खाड़ी होती है भी, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये इन सब का निर्माण करती है, किसका, डेल्टा का निर्माण। तो देखिए दोस्तों ये हमारी गोदावरी नदी थी गोदावरी नदी थी भी जो कृष्णा नदी के साथ में मिलकर निर्माण करती है डेल्टा का। तो हमारा जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के जो भी हमारे अच्छे क्वेश्चंस थे एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराए। तो दोस्तों ये हमारा कृष्णा नदी का जितना भी क्वेश्चंस का पोर्शन था वो पूरा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए उसमें एक क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये कई बार आया भी है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए जो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा किस प्रकार से है। तो जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है और मूसी नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है। तो देखिएगा दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा नगर व मूसी नदी के किनारे हैदराबाद नगर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, कई बार हमारा पेपर्स में आ जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, और जो आपका हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ भी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारी क्लास देखते हैं, तो वो सभी नोट्स बना रहे होंगे और अपने वीडियो को शेयर भी किया है दोस्तों, लाइक भी किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कराइएगा दोस्तों, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आने वाली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।